Hey guys, again welcome back on my YouTube channel Ranju Classes of English Literature. Friends, in this video I'm going to discuss the play which was written by William Shakespeare and John Fletcher. ठीक है, समझ में आया कि ये आज हम जो प्ले डिस्कस कर रहे हैं उनके राइटर्स मतलब उनके ड्रामेटिस्ट कौन थे? विलियम शेक्सपियर. एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट आई हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ विलियम शेक्सपियर, बट जॉन फ्लेचर का नाम यहाँ पे कैसे आया? ठीक है, ये सोचने वाली बात है. तो मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में. और देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्ले है इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड दिस प्लेस टाइटल इज द टू नोबल किंग्समैन. ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक बात मेरी? उसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है इसमें? ठीक है, हम इसका टाइटल देखेंगे, देन हम पब्लिकेशन इन विच ईयर दिस प्ले वाज रिटन. ठीक है, हम ये चीज़ें देखेंगे इसमें. तो अब मैं आपको पहले ये कंसेप्ट बता देती हूँ. ठीक है, ये इन्होंने क्यों लिखा है, मतलब जॉन फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर दोनों ने लिखा है. ठीक है, राइटर्स का नाम आएगा. टाइटल पेज की बात की जाए तो इन दोनों का नाम लिखा होता है कि ये जो प्ले लिखा है ये विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर इन दोनों का क्या था? कोलैबोरेशन था. ठीक है, अब आपको पता ही है कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? इफ़ यू नो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड मैं भी बताऊंगी आपको कि इनका जन्म कब हुआ था. 1564 में हुआ था. ठीक है, एंड डेथ की बात करें तो 1616 में हुई थी. और उस तरफ अगर हम जॉन फ्लेचर की बात करें तो जॉन फ्लेचर का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? जॉन फ्लेचर का जन्म हुआ था 1579 में. ठीक है, एंड डेथ हुई थी 1625 में. ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है कि क्योंकि कोई भी पढ़ता है तो इस प्ले को, ठीक है, वो सोचता है कि ये दो राइटर्स, दो ड्रामेटिस्ट का नाम कैसे आया इस प्ले में. ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, ये जो प्ले था, पहले हम इसके रिटन डेट की बात करते हैं. ठीक है, मतलब इसको किस पीरियड, किस टाइम पे लिखा गया था. तो इसको लिखा गया था 1612 से लेकर के 1614. ठीक है, इस टाइम पीरियड के बीच में लिखा गया था. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब इसको पब्लिश किया गया था 1634 में. और देखो इसको लिखा कब गया था? 1612 से 14 के बीच में लिखा गया. ठीक है, और जो हमारे प्ले राइट हैं उनकी डेथ कब हो गई थी? उनकी हुई थी 1616 में. ठीक है, तो कई स्कॉलर्स का मानना है कि इनका योगदान है इस प्ले में. इन्होंने मतलब कंट्रीब्यूट किया है, जॉन फ्लेचर ने लिखने में हेल्प किया, मतलब दोनों ने मिलकर के ही किया है. ठीक है, हम ये कह सकते हैं. बट ऐसा लगता है कि जैसे उनकी डेथ के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली जो जॉन फ्लेचर है उनकी डेथ तो 1625 में हुई थी. ठीक है, यानी कि शेक्सपियर की डेथ जॉन फ्लेचर से पहले हो गई थी. तो हो सकता है कि जॉन फ्लेचर ने इस प्ले को कंप्लीट करने की कोशिश की होगी. ठीक है, या हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग से ही वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस प्ले में. ठीक है, तो ये दोनों रीज़न मुझे लगते हैं कि हो सकते हैं. ठीक है, टाइटल देख लेते हैं, टाइटल का क्या मतलब है. देन हम रिटन डेट मैंने आपको बता दी है, पब्लिकेशन डेट. ठीक है, एक बार और बता दूंगी. और उसके बाद फिर हम करेक्टर्स की लिस्ट देखेंगे, जॉनरा की बात करेंगे. ठीक है, जॉनरा मतलब क्या, किस टाइप का प्ले है ये. ठीक है, कॉमेडी है, रोमांटिक प्ले है, ट्रेजिक कॉमेडी है, विच टाइप ऑफ प्ले इज दिस. ठीक है, ये देखना है हमने. तो देखिए फ्रेंड्स, द टू नोबल किंग्समैन किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर का. अगर आपने ऐसे नहीं लिख के आ सकते आप कि ये प्ले लिखा है, दिस प्ले इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. नो फ्रेंड्स, दिस इज द रॉन्ग. ये आप बिल्कुल भी नहीं लिखोगे. आप लिखोगे द टू नोबल किंग्समैन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर. ठीक है, इन दोनों का नाम आपने मेंशन करना है. डोंट फॉरगेट जॉन फ्लेचर. जॉन फ्लेचर को मत भूल जाना. ठीक है, क्योंकि सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की ऑब्वियसली, तो विलियम शेक्सपियर का भी है, बट साथ में जॉन फ्लेचर ने इसमें अपना कंट्रीब्यूट किया था, मतलब योगदान दिया था. ठीक है, और टू नोबल किंग्समैन है. उसके बाद रिटर्न हुआ था ये 1612 से लेकर के 1614, इस टाइम पीरियड के बीच में से लिखा गया. पब्लिश इसे किया गया 1634 में. ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में से पब्लिश किया गया था. ठीक है, 1634 फर्स्ट क्वार्टर में से पब्लिश किया गया है. समझ में आई बात? उसके बाद जॉनरा की बात करें तो जॉनरा इसका है ट्रेजिक कॉमेडी. ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? ट्रेजिक कॉमेडी है. समझ में आई यहाँ तक बात?
अब हम करेक्टर्स की बात करते हैं, मेन करेक्टर्स जो हैं इस प्ले के, ठीक है। टाइटल का मतलब भी मैं आपको बताऊंगी। टाइटल से तो क्या पता चल रहा है, पता ही चल रहा है। आप हिंदी बना के देखो, द टू नोबल किंग्समैन। टू नोबल का मतलब क्या होता है, नोबल का मतलब होता है आदर्श, ठीक है, एक अच्छा। किंग्समैन मीन्स रिलेटिव्स टाइप के, ठीक है। तो इसमें दो फ्रेंड्स ऐसे हैं, मतलब वो जो बहुत ही अच्छा सा दिखाया गया है उनको, मतलब कैसे वो स्टार्टिंग से कैसे रहते हैं और आखिर में जाके उनमें क्या बदलाव आता है, ठीक है। जी वाह, टू नोबल किंग्समैन की बात हो रही है, जैसे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना था, ऐसे टू नोबल किंग्समैन की बात है। क्या एक्चुअल में ये नोबल रहेंगे, हमारा क्वेश्चन ये उठता है। लेकिन जब हम प्ले डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कहानी में आखिर है क्या, ठीक है। जॉनरा मैंने आपको बता दिया है, ट्रेजिक कॉमेडी है। नाउ वी आर डिस्कसिंग मेन करेक्टर्स, ठीक है। अब हम करेक्टर्स को देख लेते हैं। नंबर 1 फर्स्ट करेक्टर इज पालामन, ठीक है। देन आरसाइट, देन एमिलिया, एंड नेक्स्ट वन इज हिपोलिटा, देन थीसियस, ठीक है, ड्यूक ऑफ एथेंस, ठीक है, राजा हैं ये। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पर चलते हैं और इस प्ले को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप मैंने यहाँ तक अभी जो भी आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ रिवाइंड द वीडियो एंड यू कैन वॉच अगेन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलो स्क्रीन पर चलते हैं और इस प्ले को समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह प्ले एक ट्रेजिक कॉमेडी है जिसे चौसर की कैंटरबरी टेल्स से लिया गया है। मीन्स हम यूँ कह सकते हैं कि इस प्ले के प्लॉट को लिया गया है कैंटरबरी टेल्स से। और कैंटरबरी टेल्स में जो फर्स्ट टेल होती है, आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल विच इज़ द फर्स्ट टेल ऑफ कैंटरबरी टेल्स इन कैंटरबरी टेल्स। सभी को पता ही है, फिर भी मैं भी बता देती हूँ। जो नाइट की टेल होती है, ठीक है, फर्स्ट टेल कौन सी होती है, नाइट वाली होती है, द नाइट्स टेल। वहाँ से इस प्ले के प्लॉट को लिया गया है। मतलब वहाँ ये जो प्ले है उस कैंटरबरी टेल्स पर बेस्ड है। जो फर्स्ट टेल होती है नाइट की, उस पर बेस्ड है। आई बात यहाँ तक समझ में। और ये जो है ना फ्रेंड्स, ये विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले था उनकी रिटायरमेंट से पहले। मतलब कि अपनी रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने इस प्ले को लिखा था, ठीक है। समझ आई बात यहाँ तक मेरी। अब चलते हैं हम अपनी प्ले की स्टोरी पर। तो हमारे प्ले की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि थीसियस, जो कि ड्यूक हैं एथेंस के, वो शादी कर रहे हैं। मतलब शादी की तैयारियां कर रही हैं। शादी उनकी किसके साथ होने जा रही है, हिप्पोलिटा, ठीक है। अमेज़न की क्वीन माना जाता है इन्हें, ठीक है। अमेज़न ये वो वाला अमेज़न नहीं है बेटा, ये वो अमेज़न है मतलब जो देवी देवता होते थे ना, मतलब गॉड्स के नाम रखे जाते थे, जैसे कि मतलब अलग अलग टाइप के गॉड होते थे ग्रीक मिथोलॉजी में, तो वहाँ से इसे लिया गया। अमेज़न जो है वो क्वीन होती हैं और उसी टाइम पर वहाँ पर एंट्री होती है, मतलब शादी की तैयारियाँ चल रही होती हैं, ठीक है। थीसियस हिप्पोलिटा से शादी की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रिपरेशंस हो रही हैं। उसी टाइम पर वहाँ एंट्री होती है 3 क्वींस की, मतलब कि 3 रानियाँ ड्यूक थीसियस के महल में आती हैं। अब क्या होता है आगे, ये रानियाँ पैलेस में इसीलिए आई हैं क्योंकि थेब्स के ड्यूक, थेब्स एक सिटी का नाम है, एक जगह का नाम है, जिसके ड्यूक का नाम है क्रियोन, ठीक है, CREON, क्रियोन। उन्होंने इनके हस्बैंड्स को मार डाला है, मतलब कि इन तीनों के हस्बैंड्स को मार डाला है ड्यूक क्रियोन ने। एक टेरेंट, एक बेकार किस्म का ये इंसान है, ठीक है, अत्याचारी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक कि इनके हस्बैंड्स का प्रॉपर बरियल भी नहीं करने दे रही हैं, मना कर रही हैं। तो ये शिकायत लेकर ये तीनों रानियाँ ड्यूक थीसियस के महल में आती हैं। फिर और फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहूँगी, जो पालामेन एंड आरसाइट हैं वो नेफ्यूज़ हैं क्रियोन के, ठीक है। क्या है वो, नेफ्यूज़ हैं क्रियोन के।
तो फ्रेंड्स थीसियस इन रानियों की बात को ना ध्यान से सुनते हैं कि ये क्या कह रही हैं, ठीक है, और फिर डिसाइड करते हैं कि वो युद्ध लड़ेंगे क्रियोन के अगेंस्ट। तब दोस्तों थीसियस अपनी शादी की जो तैयारियां मतलब रोक देते हैं, उसको छोड़ करके युद्ध लड़ने की तैयारियां स्टार्ट कर देते हैं और युद्ध लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो पालामेन एंड आर्साइट हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि वो नेफ्यूज़ हैं क्रियोन के, तो हालांकि वो क्रियोन को पसंद तो नहीं करते बट उनकी साइड से ये दोनों युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। ड्यूक की तरफ से ड्यूक थीसियस लड़ रहे हैं और उनकी सेना हो गई, ठीक है। और इधर से दूसरी तरफ से क्रियोन की तरफ से कौन लड़ रहा है, उनके दोनों भतीजे लड़ेंगे, पालामेन एंड आर्साइट, ठीक है। क्रियोन की तरफ से युद्ध लड़ते हैं और फिर आखिर में होता क्या है, ड्यूक थीसियस ये वॉर जीत जाते हैं, ठीक है। और पालामेन एंड आर्साइट को एथेंस के प्रिजन में बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। एथेंस किसकी सिटी थी भाई, ड्यूक थीसियस की सिटी थी, ठीक है। तो वहाँ पर इन दोनों को ले जाया जाता है और कैद कर लिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं इन दोनों का। अब आखिर में क्या होता है, अब देखते हैं कि स्टोरी में क्या बदलाव आएगा, इन दोनों की फ्रेंडशिप में क्या चेंज आएगा, ठीक है। ये हमें देखने को मिलेगा, द टू नोबल किंग्समैन। टाइटल तो कुछ और बता रहा है, स्टोरी कुछ और बताएगी, एंडिंग में फिर हमारा जो टाइटल आई थिंक वो जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे इसमें कहानी में आगे। अब क्या होता है दोस्तों, जब इन्हें जेल में बंद किया जाता है ना, तब ये प्रिजन की विंडो से किसको देख लेते हैं, एमिलिया को देख लेते हैं। अब ये एमिलिया कौन है भाई, ये एमिलिया सिस्टर है हिप्पोलिटा की, ठीक है। उसे देख लेते हैं विंडो से। और सबसे पहले कौन देखता है, सबसे पहले पालामन देखता है, ठीक है। बाद में आर्साइट भी देख लेता है, ठीक है। दोनों ही देख लेते हैं भाई। अब दोनों ही देखकर उसे प्यार में पड़ जाते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं उसकी तरफ, ठीक है, देख करके पागल से हो गए उसे। तो अब इन दोनों में शुरू हो जाती है, मतलब यहाँ से इन दोनों की फ्रेंडशिप होने लगती है खराब, ठीक है। द टू नोबल किंग्समैन अब नोबल नहीं रहे, ठीक है। बट लास्ट में हमारा ये टाइटल जो है जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है, ये नोबल ही रहेंगे, एंडिंग में देखना क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों ना लड़ने लग जाते हैं कि भाई मैंने देखा है, सबसे पहले पालामेन कहता है कि मैंने सबसे पहले देखा है, आर्साइट कहता है कि मैंने देखा है। सो इस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन एमिलिया इन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करती है। आर्साइट को प्रिजन से ना रिलीज्ड कर दिया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीरिथियस। पीरिथस की हेल्प से इसे रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। अब पीरिथस कौन है भाई, पीरिथियस कौन है, ये दोस्त है ड्यूक थीसियस का, ठीक है, फ्रेंड है ये। आई बात यहाँ तक समझ में, ठीक है। ये आ जाता है बाहर। अब ये बाहर तो आ जाता है जेल से, ठीक है, इसे निकाल तो देते हैं बट इसे उस सिटी से बैनिश कर दिया जाता है, ठीक है। देश निकाला बोलते हैं ना, इस सिटी में इसको दोबारा नहीं आना, यहाँ से निकाल दिया जाता है उसे बाहर। बट ये क्या करता है आर्साइट, ये खुद को डिस्गाइज कर लेता है, क्योंकि भाई अमीलिया को भी तो देखना ज़रूरी है ना, उसके बिना तो इससे रहा नहीं जा रहा। पालामन भी ऐसा ही है भाई, दोनों को ही प्यार हो गया, अब क्या करे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है आर्साइट, ये खुद को ना डिस्गाइज करेगा, ठीक है, आया करेगा उस सिटी में, उसे देखा करेगा दूर से ही, मतलब जो भी है जैसा भी है, ठीक है। तो मतलब डिस्गाइज करके उसी सिटी में वो घूमता रहेगा ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, क्योंकि बैनिश कर दिया है ऑब्वियसली, अब इसका आना तो नामुमकिन है। लेकिन अगर ये खुद को डिस्गाइज करेगा, उस सिटी में आएगा तो उसे कोई नहीं पहचान पाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ जो पालामन है उसको भी बाहर निकाल लिया जाता है। और ये कैसे आता है बाहर, जेलर की डॉटर उसकी हेल्प करती है। जेलर की डॉटर उसे देख के पागल हो रही है, बट वो उसे देखकर, मतलब जो पालामन है उसे देखकर पागल नहीं हो रहा है, मीन्स उसकी प्यार में नहीं पड़ रहा है। यू ऑल नो वेरी वेल दैट ही लव्स ओनली एमिलिया, ठीक है, एमिलिया से ही प्यार करता है ये। सो जेलर की डॉटर उसकी मदद करती है, तो वो आ जाता है बाहर उसकी हेल्प से। और जेलर की डॉटर का नाम क्या है भाई, लवलॉर्न, ठीक है, LOVELORN, ये उसका नाम है। उसकी हेल्प से ये वापस बाहर आ जाता है। आप देखते हैं हमारे कहानी आगे कहाँ मूव करती है, ठीक है।
अब क्या होता है दोस्तों, जो ड्यूक थीसियस है ना वो एक टूर्नामेंट अनाउंस करते हैं। किसके लिए अनाउंस करते हैं? आरसाइट एंड पालामन के लिए, ठीक है। और कहते हैं, क्यों करते हैं भाई अनाउंस? इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि अगर इस टूर्नामेंट में मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी जीत गया ना तो उसको एमिलिया का हैंड दे दिया जाएगा, मीन्स उसकी उसके साथ शादी करा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो आरसाइट हैं वो इस टूर्नामेंट को जीत जाते हैं, ठीक है। बट हॉर्स पर से गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने से पहले ये जो दोनों फ्रेंड्स हैं, मतलब पालामेन एंड आरसाइट, ये दोनों जो है ना फ्रेंडशिप दोबारा से कर लेते हैं। क्योंकि अभी आपने पीछे प्रीवियस मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आपको, उसमें मैंने बताया कि अभी कि उनकी जो फ्रेंडशिप में खराबी होने लग गई थी ना, गड़बड़ाहट हो रही थी। क्यों हो रही थी भाई? क्योंकि वो एमिलिया से लव करते थे, दोनों ही करते थे। वो कहता है कि मैंने देखा, वो कहता है कि मैंने देखा। तो इस वजह से उन दोनों की फ्रेंडशिप बिल्कुल बेकार हो गई थी। बट यहाँ पर उसकी डेथ होने से पहले आरसाइट क्या करता है, वो दोनों दोबारा से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है, रिकनसाइल कर लेते हैं। और खुशी खुशी से जो आरसाइट होता है वो एमिलिया का हैंड जो है मतलब उसके हाथ में दे देते हैं, पालामन के हाथ में, ठीक है। और दूसरी तरफ जो जेलर की डॉटर होती है वो बेचारी पागल हो गई है। अब वो पागल क्यों हो गई है भाई? क्योंकि वो तो प्यार करती थी पालामन से, और पालामन की शादी होने जा रही है एमिलिया से। सो दैट्स वाई शी इज़ सो डिप्रेस्ड नाउ। अब क्या होता है, अब जो पालामन है वो कहते हैं कि वूअर मतलब वूअर को बुला के ले लाया जाए, जो कि बिल्कुल जो है मतलब मेरी तरह बिहेव करेगा, मतलब पालामन की तरह बिहेव करेगा। वो ऐसा बिहेव करेगा कि वो बिल्कुल ही पालामन ही है, ठीक है। और शायद हो सकता है कि जेलर की डॉटर उसे देख करके ठीक हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करे, ठीक है। बस यही होता है इस कहानी में। और बस फिर वो धीरे धीरे इम्प्रूव भी करने लग जाती है, ठीक है। इन दोनों की फ्रेंडशिप भी ठीक हो जाती है, जो हमारा टाइटल है वो भी जस्टिफाई हो जाता है, द टू नबल किंग्समैन। वो आखिर में दोनों नबल ही रहते हैं, ठीक है। ये हमें देखने को मिला है। हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था कि ठीक था भाई, जैसे भी था, लड़ाई बच गई थी उन दोनों की एमिलिया की वजह से, दोनों उससे प्यार करते थे ना, सो दैट्स वाई। यहाँ पे हमारा टाइटल एंडिंग में जस्टिफाई हो गया है, बिल्कुल सब कुछ एंड में ठीक हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे प्ले की एंडिंग हो जाती है।